देखिए ठाकुर जी का विधान है, जो होता है अच्छा ही होता है, उनका विधान तो खराब होता ही नहीं है। अपने लोग कहाँ आए हैं अभी? कहाँ हैं? हरिद्वार में। कहाँ? कनखल में। ये कनखल क्षेत्र है। कनखल क्षेत्र में ये मिथिला नगर खालसा नाम का स्थान आपका है। महंत श्रीमंत किशोर चंद्र जी ने साहब इसकी व्यवस्था कर रखी है, उसमें अपने लोग हैं। लेकिन क्षेत्र तो हरिद्वार है। हरिद्वार सुनने में क्या लगता है? हरिद्वार, हरे द्वार यदि हरिद्वार, माने भगवान श्री कृष्ण का द्वार है, दरवाजा है, बरामदा समझ लिए। लेकिन अपने लोग हम कहाँ रहते हैं? हम बरामदा पर नहीं रहते हैं, हम महल में रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन भैया महल है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब ब्रह्म वैवर्त की छोटी सी बात सुना देता हूँ, ठीक ठाक कर लो, पीछे पर हल्ला करना। जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बहुत बढ़िया प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। श्री देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, प्रभु आप किन का ध्यान हमेशा कर रहे थे, सो बताइए। तो ब्रह्मा जी के 8 मस्तक हैं, प्रत्येक मस्तक में 2-2 आंखें हैं, तो 4 मस्तक 8 आंख हुए ना। उन 8 आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा, अश्रु विमोचन होने लगा। देवर्षि नारद जी घबराए, क्या बात हुई? चरणों में अभिवादन किया, गुरुदेव मेरा प्रश्न गलत था क्या? कहा नहीं, हृदय से लगा लेते। ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किया ही नहीं था। जैसे देखिए, श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति आपके बिहार से ही हुई है। यदि बिहार नहीं होता, बिहार में कोस की नदी है, बिहार नहीं होता, कोस की नदी नहीं होती, तो श्रीमद् भागवत जी का प्रकट ही नहीं होना। तो ठाकुर जी विधान देखिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जो प्रश्न किया बड़ा अलौकिक है। मैं एक बार अपने इष्ट जुगल किशोर श्री राधा माधव की दिव्य झांकी के दर्शन की अभिलाषा प्राप्त कर उनके मंगल में नाम का जाप करता हुआ, उनके मंगल में, जुगल किशोर के मंगल में नाम कौन सा है? श्री धाम वृंदावन में मोर पक्षी, जितने पक्षी हैं सब के सब, वनवासी मृगादि पशु हैं सब के सब, हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोरा आदि कारण डब सुर रसाला रटत बड़ जुगल की नाम माला। जितने श्री धाम वृंदावन में पशु और पक्षी हैं, जुगल नाम अर्थात आपके यहाँ जो कीर्तन होता है, जुगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम के हरनिश कीर्तन करते रहते हैं। और एक जगह तो स्पष्ट आया है, एक वृक्ष है, श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें का बेन गीत का प्रसंग है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष के प्रत्येक डालियों की टहनियों पर अनंत पक्षी बैठे हैं। इतने भगवान श्याम सुंदर। उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर मैं वेणु का निनाद करूं, ताकि इन लोगों को कैसा लगता है ये देखेंगे। श्री श्याम सुंदर आए, बताते हैं, प्रायो बताम्ब बिहगा
मुनियो बनेस्मिन कृष्णे क्षितम तदुदितम कलमेणुदितम आरुजे दोनों भुजान रुचिर प्रवालान श्रृणुवंत मीलित दृशो गीता ने वाचा। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करते हुए उनकी रसमयी कथा मृत का रस आस्वादन कर रहे हैं, सबके सब नेत्र बंद करके। इतने में श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो मुनि महात्मा कहाँ, पक्षी रूपी मुनि महात्मा कहाँ बैठे हैं? आरुजे दोनों भुजान, पेड़ की जो भुजाएं हैं, डालियां, उनके पल्लव लाल लाल पत्तियां हैं, छोटे छोटे पक्षी का उदाहरण करूं विराजमान है। लाल लाल कृष्णलय कहते हैं लाल को। आम का पेड़ है, उसकी डाली में छोटी छोटी टहनियां हैं, नव पल्लव हैं, लाल लाल पल्लव। उस लाल लाल पल्लव के नीचे एक नहीं अनंत पक्षी बैठे हैं। ध्यान करिए। भगवान श्री कृष्ण की गाथा सुना रहे हैं। पक्षी शिरोभूषण एक जो है विराजमान, वो जितने पक्षी सब नेत्र बंद करके कथामृत का रस आस्वादन करते हुए जिनकी कथा सुन रहे हैं उनका नेत्र बंद कर ध्यान कर रहे हैं। इतने में श्री श्याम सुंदर उनके साथ आंख मिचौनी खेल करना चाहते हैं। उस पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए और वेणु हाथ में लिया। अब वेणु निनाद कर डाला, उससे निकल गया शब्द क्या? क्लीम। क्लीम शब्द सुनते ही सबों के नेत्र खुल गए। जितने पक्षी थे, अनंत पक्षी, कथावाचक के मुख से कथा रस की जो झरना निकल रही थी वो बंद हो गई, सबके नेत्र खुल गए। विकता ने वाचा, देखिए वो कथा रूपी दिव्य प्रवर्धन हो रहा था, उसको बंद कर सबों ने निर्निवेश दृष्टि से नीलमणि श्याम सुंदर के मंगल में विग्रह को निहार रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर, अरे उनकी तो पीठ में भी आंख है, सर्वांग में नेत्र है। आप आंख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हो, लेकिन कान से देख नहीं सकते, आंख से सुन नहीं सकते। भगवान की जितनी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों में समस्त इंद्रियों की क्षमता है। भगवान हाथ से चल सकते हैं, नेत्र से सुन सकते हैं, कान से देख सकते हैं, रोम रोम से मुस्कुरा देते हैं, असमस्त जीवों की अपनी ओर खींच लेते हैं। ये तो कृष्ण विशेषता है। कर सती सर्वान जीवान कर सती, अर्थात आपका मन, आप भजन करते हो, मन लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में लगे हैं। भगवान ने सोचा मेरा नाम लेता हुआ इसने अपने अंतरंग वृत्ति को कहाँ लगा रखा है। तो एक न एक दिन कृपा हो गई आपके ऊपर उनकी, अपने रोम रोम से अपनी मुस्कुराहट से आपकी समस्त इंद्रियों को अपनी ओर खींच लिया। अब तो आप नहीं रही। बताते हैं भगवत रसिक महाराज कहते हैं, जिन्हें लखी लाल की मुस्कान तिन्हीं बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृग दई 80 इंच के मुख में। श्री श्याम सुंदर अपने मुखार बिंद रूपी म्यान में से मुस्कुराहट रूपी हंसी रूपी तलवार निकालकर नाम जापक अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो घायल कर देते हैं। सब कुछ आप भूल जाओ। जब तक सब कुछ भूलोगे नहीं तब तो भाई वो नहीं मिलेंगे। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वह भी चाहिए, असंभव है। कर्म कटु बात है, लेकिन बात सही है। आइए, श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पहुंच गया। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी वहां से पहुंचा। दूर दर्शन कर रहा था। एक गोलोक धाम में तमाल का पेड़ है। तमाल के पेड़ की पत्तियों की राय श्याम जी गहराई रंग किया है,
हरापन हरापन। भगवान श्री एक जगह है, अत्सी कुसुम संकासम पीत बासस मच्युतम जे भजिष्यन्ति गोविंदम नो तेषाम भय विद्यते। अत्सी कहते हैं तीसी को। तीसी जानते हैं? तीसी, तीसी के फूल के समान जिसकी अंग कांति हो, तो तीसी के फूल के समान अंग कांति तमाल के पेड़ की पत्तियों में हुई होती है। असली जो तमाल है, तमाल के पेड़ की पत्तियों का रंग कैसा होता है? तीसी तो आप जानती हैं, तीसी माने अलसी, हिंदी में अलसी कहते हैं उसको। अलसी के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, उसके फूल होते हैं पूरे राजस्थान जी, हजार हजार बीघा, वो नीला नीला दिखता है। पहले दिखता था, अब तो नहीं दिखता है। हाँ, हमने देखा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्थान जी, तो तमाल का पेड़ श्री गोलोक धाम में एक वाटिका है, उस वाटिका के मध्य में तमाल का पेड़ है, स्वर्ण मंडित सिंहासन है, उस सिंहासन पर जुगल सरकार, आपके जुगल सरकार श्री श्यामा श्याम विराजमान है। ठीक है, तो श्री श्याम सुंदर ने सोचा हम तो नित्य रास विलास के लिए हम दोनों हैं, तो संसार की स्थिति कैसी होगी, कैसे चलेगी? तो आप मन में जो धारणा ऐसी आई, इतने में श्री कृष्ण की बाईं ओर से एक पुरुष निकला, सामने खड़ा हो गया। श्री कृष्ण, मूल श्री कृष्ण दो जी हैं, ये जो श्री कृष्ण के अंग से निकले हैं वो चतुर्भुजी हो गए। मूल में जैसे श्रुत नारायण झा दुभुजी हैं, उनके पुत्र गोपाल झा चतुर्भुजी हो गए। राधे राधे। एक उदाहरण बता रहा हूं। मूलभूत भगवान श्री राधा कृष्ण का जो मूल रूप है दुभुज है। ये मैंने कर, अरे सालाग्राम भगवान पूजा करते हैं ना लाल बाबू, तो सहस्र शीर्ष आदि मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें एक जगह है ब्राह्मणों से मुखमासीद, मुख शब्द का रूप चलता है मुखम मुखे मुखानी। एक मुख हो तो मुखम, दो हुआ तो मुखे, तीन हुए अर्थात बहुत हुए तो मुखानी हो जाएगा। लेकिन सच उसमें मंत्र में क्या है? ब्राह्मणों से मुखमासीत, मुखम एक वचन है, और जितने ब्राह्मण सब उनके मुख में, भगवान श्याम सुंदर के मुख में है। श्री श्याम सुंदर के एक मुख है। अब विराट की बात मैं नहीं कहता, विराट इनके नाती पंथी संत की कोटि में आते हैं। राधे राधे। तो श्री जी की कृपा से वो चतुर्भुजी विराजमान है, उनका नामकरण कर दिया विष्णु, ये महाविष्णु कहलाते हैं। श्री राधा रानी ने सोचा श्याम सुंदर देखते देखते क्या कर लिया, हम पीछे क्यों रहे? राधिकाया से बामंगात महालक्ष्मी रघुव, कृष्ण से बाम भागत्वात महाविष्णु रघुव। भगवान श्री कृष्ण की बाईं ओर से महाविष्णु हुए चतुर्भुजी। रास रास से श्री विश्वान रास दुलारी श्री श्यामा जी ने सोचा मैं भी कुछ करूं, जो इच्छा हुई बाईं ओर से महालक्ष्मी प्रकट हो गई। मूलभूत राधा कृष्ण दुभुजी हैं, ध्यान रखेंगे। उनके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार नाती पंथी संति आदि दुमुखी चारमुखी न जाने अनंतमुखी होते हैं। अब जुगल सरकार, इधर जुगल सरकार है श्री श्यामा श्याम, इधर लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं, तो नारद बाबा ने कहा फिर क्या हुआ? तो सुनो, ततः कृष्णो महालक्ष्मी दत्वा नारायणाय च वैकुंठे स्थापयामास शाश्वत पालन कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी का पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात महालक्ष्मी का विवाह महाविष्णु से कर दिया। अब गोलोक धाम में तो उनकी
उपस्थिति हो नहीं सकती। तो गोलोक धाम से 2 करोड़ योजन कोष, 2 करोड़ योजन कोष, 1 योजन 4 कोष का होता है, 2 करोड़ योजन 8 होगा ना, 8 करोड़ योजन, 8 करोड़ कोष नीचे। गोलोक धाम से 8 करोड़ कोष नीचे भगवान श्री कृष्ण देव जी ने एक धाम की स्थापना कर दी, जिसका नाम महावैकुंठ है। राधे राधे। महावैकुंठ। श्रुति बाबू कहाँ चले गए? हम यहाँ हैं, आप वहाँ चले गए तो कैसे मेल मिला बाबा? हम यहाँ रहेंगे तो आप यहाँ रहोगे तब ना काम चलेगा। हम यहाँ, आप चले गए वहाँ, जैसे लाल बाबू चले गए वहाँ, ऐसा नहीं होता है। जब तक यहाँ रहो रहो चले जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए राय श्याम जी, नित्य गोलोक में जुगल किशोर हैं। तो एक दिन ये जो महाविष्णु हैं, यही महाविष्णु वसुदेव जी के यहाँ आते हैं, कंस की जेल में। भगवान श्री कृष्ण बाईं ओर से निकले हैं, महावैकुंठ में रहने वाले, वो आते हैं यहाँ। कहाँ? वसुदेव जी के यहाँ, देवकी जी के संपर्क से। अब मूलभूत श्री कृष्ण श्री गोलोक धाम विराजमान। मैं एक बार गया गंगोली डॉक्टर साहब गया, वहाँ दोहा लिखा हुआ था, पृथ्वी पर गोलोक है, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम। पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करें मिली है श्यामा श्याम। बहुत सुंदर है, तो छोटा सा लेकिन जादू का काम करता है। पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा करें तो मिलिए श्यामा श्याम। जय श्री राधे। एक बार श्री रंग देवी जी ने श्री राजेश्वरी जी से प्रार्थना की, हम सब के सब श्री वृंदावन सहित पृथ्वी पर पहुंचते तो आपको जुगलना महामंत्र का कीर्तन करने वाले बहुत से संत को आनंद मिलता है। बहुत बढ़िया बात, चलो सब के सब यहाँ आते हैं, सारी व्यवस्था होती है। ये वृंदावन में सारी, वृंदावन कितना बड़ा है आजकल? जो वृंदावन की रूपरेखा है 11 किलोमीटर मात्र। पुराणोक्त जो वृंदावन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, 5 योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम। 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 20 कोस लंबा चौड़ा जो क्षेत्र मथुरा छूट जाती है। मथुरा मर्तलोक है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहे, वृंदावन आए, तो कंस ने न जाने कितने दूतों को भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। जितने दूत जाते हैं श्री कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने के लिए, उनमें से एक भी लौट कर आया। आप लोगों ने कई बार कथा सुनी होगी बाबा जी की। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो मम। जहाँ जाकर लोग लौटते नहीं वही मेरा दिव्य धाम है। तो कंस ने श्री कृष्ण को पास भेजा। श्री कृष्ण कहा गोलोक वृंदावन, गोकुल वृंदावन। गोकुल बलदेव जी ये माटगांव, श्रीधाम वृंदावन। उधर आइए श्री गोवर्धन, नंदगाम बरसाना और कामवन, ये सब के सब वृंदावन है।
अभी जो हम 11 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, इतना ही बड़ा वृंदावन नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठाकुर जी की कृपा से विराजमान है। अब एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। मैंने पहले कहा नई बात सुनाऊंगा। महाभारत का युद्ध, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है श्रीमती उत्तरा देवी। 16 श्रृंगार किया, बड़े आनंद के साथ अष्टमोदन पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण भी हैं, 5 पांडव हैं, भीष्म पितामह सरसज्जा पर हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि सब के सब हैं, दुर्योधन ये सब हैं। भगवान ने सोचा ये तो ठीक नहीं हो रहा है। उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में जो शिशु है, बच्चा है, उसके लिए मेरा एक अवतार होने वाला है। अभी ये पति के साथ सती हो जाएगी, गर्भवती, मैं कुछ कहूँगा काम नहीं चलने वाला। आपने स्मरण किया, भगवान वेदव्यास जी आगे, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्मरण किया तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार वेदव्यास जी हैं। सबों ने नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा गए। आपने सांकेतिक भाषा में कहा, हे ब्रह्मर्षि, उत्तरा जी को समझाइए। आप उनसे बात करने की साहस ही किसी को नहीं हो रहा था। आपने कहा, बेटी सुनो, तुम नहीं जानती हो धर्मशास्त्र, आप जिस कुल खानदान में हो अभी वर्तमान में, इसकी परंपरा रही है, धर्म की मान्यता देती है। पांडु कुल की परंपरा रही, धर्म पर ही सबके सब मर मिटे हैं। आपके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो रहा है, एक प्रकार से पाप होगा, पाप। उनका, भगवान आप तो अंतर्यामी हो, मेरा अब जीवन रख करके लाभ किया, मेरे प्राण वल्लभ तो पधार गए, मैं पति के साथ सती होने के लिए ही आई हूँ। मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन सुनो, धर्मशास्त्री ज्ञाता तुम तो नहीं हो। धर्मशास्त्र मैं जानता हूँ, वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मशास्त्र तो मैं जानता हूँ। धर्मशास्त्र 2 माताओं को अपने पति के साथ सती होने के लिए मना करते हैं। कौन 2 माता? जो गर्भवती हैं, उनको अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। और दूसरी माता कौन? जो अतिरथी की माता हो। तो तुम गर्भवती हो, धर्मशास्त्र के आधार पर तुम सती नहीं हो सकती हो। और सुनो बेटी, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, उसका अवतार नहीं होगा तो श्री कृष्ण का एक अवतार बाधित हो जाएगा। श्री कृष्ण का एक अवतार होगा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा उसी के लिए होगा। इसलिए मेरी बात मानो बेटी, सुनो। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती, जो 16 श्रृंगार करके आई हुई है, पति के साथ सती होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वेदव्यास जी आकर मना करते हैं। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार होने वाला है। इसे बेटी तुम इस मनोवृत्ति को छोड़ो। ठीक है, नमस्कार करके वो चली आई रनवास में। अब देखे ठाकुर जी का विधान, समय आने पर उस बच्चे का जन्म होता है, बड़ा लंबा चौड़ा है, बच्चे का जन्म होता है। तो नौकरानी गई युधिष्ठिर जी के पास, बधाई है, बधाई है धर्म सम्राट, बधाई है, आपकी पुत्र वधू ने बड़ा ही सुंदर एक बच्चे का जन्म दिया। जन्म लेते ही उस बच्चे ने चारों ओर देखा, उसके बाद आंख बंद कर लिए। वहाँ बहुत से साधु महात्मा, ब्राह्मण लोग थे।
इस बात को सुनकर युधिष्ठिर जी ने पूछा, वहां उपस्थित जगतवंत महात्माओं के से प्रश्न किया, भगवान आप लोग त्रिकालज्ञ हो, मेरा जो पौत्र जन्म लिया है उसका क्या नाम रखा जाए, उसके भूत भविष्य की बात थोड़ा सुना दो। तो क्या कहते सो सुनिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुनिए राधेश्याम जी, अब क्या लीला होती है। तो महात्माओं ने कहा, देखिए धर्मराज युधिष्ठिर जी, आप तो राजराजेश्वर हो, आपका पौत्र अपने गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा था, एकाएक बाहर आ गए, चारों ओर देखा कहाँ है, जब उनके दर्शन नहीं हुए उन्होंने आंख बंद कर लिया। परेशु तम इच्छति जैसा परीक्षित, दूसरों में श्री कृष्ण को जो ढूंढे देखे उसका नाम परीक्षित होता है। बड़े खुश हुए और देखिए ये अर्जुन के समान धनुर्धर होंगे, भीम के समान गदा पानी कहलाएंगे, ये आपके समान धर्म की रक्षा करेंगे, श्री कृष्ण के समान शरणागत वत्सल होगा बच्चा आपका, श्री कृष्ण के समान। बहुत खुश हुए, मन चाहे दांतक राधे राधे किया, धीरे धीरे बढ़। और देखो अंत में जब 12 दिन आयु शेष रहेगी, 60 वर्ष की आयु होगी, बच्चे की आयु 60 वर्ष की होगी परीक्षित की। अब 12 दिन जब शेष रहेगा तो एक ब्राह्मण के द्वारा स्थापित हो जाएगा। अब तो घबराए, ब्राह्मणों का साप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ करता है व्याकरण, न हन्नते भोग बिना जैसा अमोघा, जिसका नाश बिना भोग से होता ही नहीं है। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी ने सुनकर अश्रुमोचन करते हुए महात्मा के चरणों में नतमस्तक हुए कि भगवान कोई ऐसा उपाय नहीं है जो ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिले। एक उपाय है, सो होगा, आप चिंता मत करो। वेद व्यास जी ने पहले घोषणा कर रखी थी, जो आपके पुत्र के लिए एक अवतार होगा। वो कौन अवतार? श्रीमद् भागवत जी का अवतार। वो लिखा है वहाँ, तेन एंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण होगा। श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने के लिए कौन? स्वयं श्री कृष्ण आएंगे सुखदेव जी के रूप में। देखिए राधेश्याम जी, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण, सुनाने वाले श्री कृष्ण, सुनने वाले परीक्षित श्री कृष्ण। क्योंकि ब्रह्मा छोड़ दिया था, दोनों पुत्र अश्वत्थामा न जल गए। माता जी ने प्रार्थना कर दी, ब्रह्मा के भयंकर ज्वाला मुझको जलाकर राख कर दे, कामम धातु में ना था मामे घर होने बात था, मुझको जलाकर स्वाहा कर दे, उसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे घर की रक्षा करो प्रभु, आप रक्षा करो। तब ब्रह्मास्त्र ने उसको जला दिया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परीक्षित बन गए वहाँ। परीक्षित श्री कृष्ण, वेद व्यास श्री कृष्ण बनाने वाला भागवत जी, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण, सुनाने वाले नंदन नंदन रूप एवं श्री सुख भगवान ऋषि। स्कंद पुराण में आया है, साक्षात नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार भगवान परीक्षित जी हैं। ये चारों देखने में 4 हैं, लेकिन है एक, श्री कृष्ण। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने कहा नई बात सुनाऊंगा, अब सुनाने जा रहा हूँ। बाबा आप बैठिए, आपको भी आनंद आएगा। ये सार वस्तु ढूंढते हैं। राधे 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 राधे। अच्छा, अब क्या लीला होती है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना करके ब्राह्मणों के शाप से मुक्ति दिला दी। अब यहाँ आइए, आप लोगों ने भारतवर्ष में बहुत जगह चक्कर काटा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर कहीं मिला? हमको नहीं मिला, हमने जहाँ तक चक्कर काटा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं, अब महात्मा के 2,000 मंत्र हैं, तो 20,000 श्लोक हुए। 20,000 श्लोकात्मक मंत्रात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर कहीं नहीं भारतवर्ष में है। तो हमारे धर्म प्रधान भारत में ही नहीं है, तो विश्व में किसी राष्ट्र से आशा कर सकते हो? असंभव। ठाकुर जी कृपा से काशी में मानस मंदिर है, रामचरित मानस की चौपाई हमने दर्शन किए। अयोध्या जी में वाल्मीकि भवन है, वाल्मीकि जी में 24,000 श्लोक है। सफेद पत्थर में खोद कर मसाला भर रख दिया, मसाला चल रहा है। मेरे मन में हुआ अपने श्रीधाम वृंदावन मिथिलाकुंज में भागवत जी का मंदिर बने, 18,000 मंत्र रहे, तो विश्व के लोग आएंगे। क्यों? श्रीमद् भागवत मंदिर जहाँ बनेगा श्रीधाम वृंदावन में, पर्यटक केंद्र है, 1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं बाहर से साल में, तो 1 लाख कई लाख आते हैं, सब आकर दर्शन करेंगे। अब मेरी जो अभिलाषा है, भुवनेश्वर जी ने कहा था, सुना देता हूँ। मेरी अभिलाषा है किशोर स्थान के मित्र हैं, प्रेम मंदिर बनाने वाले एक इंजीनियर साहब हैं उड़ीसा के, बहुत बड़े धनी परिवार के, 37-38 वर्ष की अवस्था, विवाह नहीं किया है, और कृपालू जी महाराज की बड़ी कृपा उनके रही, उनके ऊपर राजा रानी के प्रति अपार स्नेह प्रेम है। राजा रानी सब कुछ करती हैं। मेरा विचार था मेरे घर के सामने बने, तो महंत जी ने बुलाया, श्रीमंत किशोर से उनको बुलाया। मैंने सारी बात बताई, उनका मैं अभी आधा घंटा में आता हूँ। सब जगह चक्कर काटा, कहा देखिए महाराज, यहाँ जितने मकान हैं, सत्संग भवन है, मंदिर हैं, 100 वर्ष के अंदर सब टूट जाएंगे। पत्थर, सीमेंट, गिट्टी, लोहा के जितने मकान हैं 100 वर्ष की परमावधि है, बीच में समाप्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनाओगे, 2-4 लाख में तो हम बना लेते, 2-4 करोड़ में, लेकिन पत्थर का मंदिर बनाइए। हमने कहा मेरे पास शेर चौकार कोई संबंध नहीं है, मिथिलावासी सब कुछ काम करते हमारे यहाँ। आप चिंता क्यों करते हैं? आपने मन में सोचा तो राह रानी के भक्त हैं, तो उनको ऊपर छोड़ दीजिए। अब हमने सोचा श्री किशोरी शरण जी से द्वारा श्री भागवत जी का अखंड लाइव पर कथा हो, अखंड। क्यों? 60 लाख 60,80,000 अक्षर हैं। उन्होंने कहा, इंजीनियर साहब ने, पत्थर का मंदिर बनवाइए। लाल पत्थर का मंदिर बनवाएंगे तो 1,000 वर्ष रहेगा, और सफ़ेद पत्थर का मंदिर बनाएंगे तो 1500-1600 वर्ष रहेगा, 1500-1600 वर्ष। हमने सोचा बनाना ही है। मानसिक ही क्या नाम, बसदेव क्यों बने, नंद क्यों नहीं बने, कंजूसी क्यों करें, सफ़ेद पत्थर का मंदिर क्यों? लाल बाबू ठीक है ना सिद्धांत? लाल पत्थर क्यों, सफेद पत्थर का चकाचक रहेगा। अच्छा, अब देखिए मंदिर बनकर तैयार हो गया, अभी बना नहीं है,
सुतपात भी नहीं हुआ है। अब ये करके समाप्त करूंगा थोड़ी देर में। मंदिर में तैयार हो गया, 1.5-2 महीना पहले की बात है, 2.5 महीना हो गया। सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि पर प्रधानमंत्री गए थे पश्चिम बंगाल। वहां मैंने देखा, सो बताता हूँ। मैं टीवी देखता हूँ, यहाँ तो टीवी है नहीं, इस बार थोड़े दिन के लिए आया हूँ, नहीं तो यहाँ भी मान जी हमको सोचे व्यवस्था कर देती थी। ठाकुर जी कृपा से रहे समझिए। वहाँ देखा हमने 1922 से लेकर के 1938 तक, 1922 से लेकर 1938 तक जो जो कार्य किए हैं सुभाष चंद्र बोस ने, बिजली के द्वारा दिखाया गया। हमने देखा, उसी क्षण मेरे हृदय में लालसा जागृत हो गई, श्रीमद् भागवत मंदिर बनेगा तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए। जो मन में सुना देता वो सुनिए, सब सावधान होकर के। जुगल सरकार विराजमान है, एक सिंहासन पर परीक्षित जी, सुखदेव जी विराजमान है छत्रमर के साथ। श्री जी कृपा से परीक्षित जी श्रोता हैं। बिजली के द्वारा होगा, बिजली फिटिंग में 1 करोड़ रुपया लगेगा और खर्चा होगा रोज सो अलग। अब क्या दिश सामने आएगा सो आपको सुना देता हूँ। श्री सुखदेव जी प्रथम स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 12 स्कंदों के 335 अध्याय के 18,000 श्लोकों का सारांश सुना दिया परीक्षित जी को। आपने पूछा, परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हो, कि अब भी ब्राह्मण के शाप का भय है? तो श्रीमान बिजली द्वारा होगा ये सब। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, सिद्धोष्मी अनुगृहोत्तोष्मी भवता करुणात्मना, हे करुणा बरनालय श्री कृष्ण स्वरूप आचार्य चरण श्री सुखदेव जी, आपने अपनी मधुर वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवतामृत के द्वारा हमको सिद्ध कर दिया, अमर कर दिया है। हमको ब्राह्मण के साप से भय क्या होगा, हमको साक्षात काल का भी भय नहीं है। मैं काल जीत हो गया, राधे राधे। ऐसे बिजली के द्वारा होगा। अब करीब 1.25 घंटा समय लगेगा। अच्छा ठीक है, बैठो। आपने ऊपर हाथ उठाया, ऊपर से प्रकाश आता है, वह प्रकाश परीक्षित जी के सर्वांग शरीर में फैल जाता है। अब परीक्षित जी का जो अंतरात्मा, उनको लेकर वो प्रकाश निकला, सब देख रहे हैं। बिजली द्वारा होगा। राष्ट्रीय मान सरोवर है, मानद कुंज में मान सरोवर है, उसमें प्रकाश जो आया था वो सखी थी। उस सखी ने परीक्षित भागवत कथा श्रावी परीक्षित जी की जीवात्मा को उस सरोवर में स्नान करा दिया। दिव्य सखी आरोप मिल गया। अब वह प्रकाश वाली सखी ने भागवत श्राविक सखी को श्रीमती रंग देवी जी की नित्य महल में ले चली गई। वहाँ सखी रूप का उनको अनुगत दे दिया गया। अब क्या लीला होती, रंग देवी जी इन दोनों के साथ आ जाती हैं। एक सिंहासन है, बड़ा दिव्य सिंहासन है। दिव्य सिंहासन बिजली के द्वारा दर्शन होंगे। दिव्य सिंहासन पर जुगल किशोर विराजमान है और सामने अनंत सखियां हैं। अनंत सखियों के मध्य में 4 सखी इधर, 4 सखी इधर। और नई सखी जो गई है भागवत श्रावी परीक्षित जी, उनके हाथ में रंग देवी जी ने चमर दे दिया। श्री जुगल सरकार के पीछे खड़ी कर दिया, सेवा कर चमर डुला रही हैं। रंग देवी जी बैठ गई हैं। सब बिजली का चमत्कार होगा। तान पूरा उठाती हैं रंग देवी जी और क्या कहती है, जिनको यह अनन्य उपास तेई समान अस्को बड़भागिन, जो गण सबको सिरतास, जिसको केवल जुगल सरकार ही एकमात्र आराध्य हैं, उनसे बढ़ करके भला अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा हो सकता है। जो है यह राग अलापती है, इतने में
परीक्षित सखी बनकर के यहाँ चमर सेवा कर रही हैं। इनके हृदय में हुआ श्री श्याम सुंदर के दर्शन तो हमने खूब किए, राधा रानी के दर्शन नहीं किए हैं। ये बिजली के चमत्कार द्वारा सब दर्शन करेंगे आप लोग। तो एक समय दो काम नहीं होते हैं। राधा रानी के मुखारविंद के दर्शन करना चाहती हूँ तो पंखा चमर सेवा बंद हो गई। चमर सेवा बंद हुई, राग रागनी खराब हो गई। रंग देवी ने देखा ये क्या हो गया, ये सब बिजली द्वारा हुआ। तो तानपुरा रह करके रंग देवी जी आती हैं, अब पीछे से उनको सावधान कर लेती हैं। अब प्यार का एक चाटा जमा दिया, कहा देख तू बड़ भाग्यशालीन है, अभी चमर सेवा का अवसर है, दर्शन पीछे कर लेना, सावधान। राय श्याम जी शर्मिंदा हो गई। फिर रंग देवी जी गई तानपुरा लिए, तानपुरा लेकर कुछ कोई राग छेड़ती। इतने में श्री जी ने कहा रंग देवी जी जय जय, मैंने सुना है अपने नित्य मोहन महल में मर्त्य लोक से भागवत जी की कथा श्रवण कर एक सखी यहाँ आई है। मेरी इच्छा है मेरे सामने उसको ला दो। वो मोटी है, पतली है, ठेगनी है, लंबी है, कैसी है, काली है, गोरी है, तर मैं भी तो अपनी आंखों देखूं। तुरंत रंग देवी जी ने क्या किया, चमर सेवा के लिए एक दूसरी सखी कर दिया, इनको लेकर सामने रख दिया। बैठ जा सखी, यहीं बैठ जा। बैठ गई। तो देखिए परीक्षित जी के हृदय में अभिलाषा थी राधा रानी के मुखारविंद में दर्शन करने के लिए। राधा ने क्या व्यवस्था कर दी, सामने बैठ, जितने सब पीछे हम जुगल सरकार के दर्शन कर रही हैं। इतने में श्री राधा रानी की बाएं करारविंद पर लीला सुकोयम वृषभानुजाया पवित्र चमतु पृथ्वी न एकांतिको नन्य रहस्य पाठी बिजली के द्वारा होगा। गोलोक प्रसाद सदा निवासी, गोलोक में रहने वाली श्री राधा रानी की बाई हथेली पर श्री सुखदेव जी विराजमान है। इन्होंने ही परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। अपने गुरुदेव को देखकर राष्ट्रेश्वरी के करारविंद पर परीक्षित जी ने सोचा गुरु जी आ गए हैं, उठना चाहती हैं स्वागत करने के लिए। आपने शांत, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, तू बड़ी भाग्यशाली निकली, जुगल सरकार के मुखारविंद के दर्शन कर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी ये लीला होगी, ठीक रहेगा। अब राय श्याम राधे राधे करता हूँ, ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिफ्ट और मेरे लिए